सीधे रीवा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। लड़ाई भारत ने तब तक इस प्रकार से लड़ी हो जब हमारे लिए ऊपर दुश्मन है और नीचे हमारे जवान हैं, और ऐसे सब कठिन समय में भी भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसी प्रकार से जैसे ये असंभव काम हमारे यहाँ के जवानों ने किया, जोरदार अभिनंदन करें। अपना किस प्रकार से मोटरसाइकिल तो हम में से कई लोगों ने चलाई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते सेना जब कुछ करती है तो थोड़ा हटके ही करती है। एक तरह से ये इनका अपना एक अलग प्रकार का शास्त्र है, अलग प्रकार का आनंद है। असंभव से असंभव काम को भी संभव कैसे करके दिखा दे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में दो पुण्यात्माएं जिनने इस युद्ध के दरमियान अपने प्राणों की आहुतियां दी है, और वो सब असंख्य और भी बाकी सारे इस युद्ध में हताहत होने वाले सभी वीर बलिदानियों को मैं नमन करता हूँ, स्मरण कर रहे हैं हम सबको उनकी शहादत को। बाबा महाकाल की कृपा से हर एक कोई का जीवन जन्म के बाद शरीर छोड़ने तक का लिखा हुआ होता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारा जीवन देश के काम आए, ऐसी मिसाल बने, वो भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और हमारा इस देश का अतीत का इतिहास, यद्यपि एक साथ दो देश आज़ादी के समय 47 में आज़ाद हुए, लेकिन हमारी सेना पे हमको गर्व है। एक बगल का पाकिस्तान, जहाँ की सेना हमारा ही एक हिस्सा पुराने उस देश के समय से होंगे, लेकिन ये भारत की मिट्टी और सेना का हमारे प्रति विश्वास कि आज सब प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में अगर मस्तक ऊपर करके देख रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे तीनों सेनाओं की है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम भी करता हूं। कितनी कुशल ट्रेनिंग है, कितने प्रकार के मनोभाव है। गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन सेना ने, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, ऐसी सेना अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती है। अपने लिमिटेड दायरे में दिए गए ऑर्डर का पालन करने के लिए सेना सदैव सक्षम सिद्ध हुई है। और अभी का समय तो स्वर्णिम काल है, जब हमको ये याद आता कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर ली है, अब हमारे लिए ये एक ऐसा सौभाग्य का समय है। दुनिया के 3 देश हमारे सैनिक भी बड़े गौर से देखते थे जब इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों को सीमाओं के बाहर जाकर उनके घरों में मार करके आता था। हाँ, हमें गर्व है, आज का समय हमारा ये आ गया है कि हमारे दुश्मन कहीं भी छुपे हो, हमारी सेना जाके मारने में समर्थ है और बदला लेकर के अपना हिसाब चूकता करते हुए पूरे देशवासियों का दिल जीतते हुए एक के बाद एक जो काम दे दे। और अब तो अलग अलग प्रकार के काम, कैसे कैसे काम दिए हमने सबने देखे। एक बार मैदानी रूप से थल सेना को काम दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक का आनंद आया। दूसरा दृश्य हम कभी भूलेंगे नहीं, अभिनंदन और उसकी बड़ी बड़ी मूंछें। हमारी ये सेना का पराक्रम था कि अभिनंदन तो गया था बम गिराने, और अपनी बॉर्डर पर उनने, पाकिस्तान ने गिरा करके, ये सेना का सामर्थ्य था कि दिन भर पाकिस्तान और उनके लोग कहते रहे कि हम आपके जवान को दे देंगे, लेकिन आप हमसे डायलॉग तो कर लो, बात तो कर लो, कोई संवाद तो कर लो। लेकिन हमें गर्व है सेना पे और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके आतंकवादी हमारे घर में आकर अगर कायरों की तरह आक्रमण करके हमारे निहत्थे लोगों पर अगर वो वार करते हैं और हमको हताहत करते हैं, तो हमारी सेना को उनसे बदला लेने का पूरा हक है। हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बात करने के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है, तो ये निर्णायक वार की तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमें गर्व है वो क्षण का कि बगैर बात करे पाकिस्तान ने अभिनंदन को हमको लौटाया और पूरा देश झूम उठा आनंद के साथ। उसका एहसास हमको होता है। आज के इस अवसर पर, जब कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हम सब उस दौर से निकल के गए हैं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं है, ये भारत का मुकुटमणि है। और भारत का मुकुटमणि नहीं है,
अतीत के काल में यही रास्ता है जहां से हजारों साल से दुश्मन भारत पर आकर के भारत के अंदर नाना प्रकार की नापाक हरकतें करता रहा है। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार से धारा 370 हटा करके एक तरह से उनने वो बड़ा अपने देश के साथ एक अतिथि मतलब किसकी कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार का निर्णय किया है। लेकिन ये सब करने में सबसे बड़ी ताकत हमारी देश के सशस्त्र बलों की है, सेना की है। कारगिल दिवस के अवसर पर हम अपने उन सारे वीर जवानों के परिवार को भी स्मरण करना चाहेंगे। मैंने अभी हमारी 2 बहनों को सम्मानित करते हुए हमारी भी आंखें नम होती है। परिवार का कोई व्यक्ति जुदा होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ ये उनके हमारे बीच का परमात्मा ने कोई योग बनाया है। जो जिस भूमिका में है हम सब अपनी अपनी भूमिका में परमात्मा करे सिद्ध करे उस भूमिका को जो हम निभा रहे हैं परिवार के साथ, सेना का सामर्थ्य और वो अतीत का भैयाओं के साथ गुजारा हुआ समय सेना को सदैव गर्व होगा, देश को गर्व होगा, प्रदेश को गर्व होगा। और इस नई पीढ़ी के नए बच्चों के बीच जब हम अपने सैनिक स्कूल में हम अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे रीवा को और आनंद आता है जब देश के 2 सेना अध्यक्ष अलग अलग प्रकार से आज के समय में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए और आनंद बढ़ जाता है। हाँ, एक बार फिर उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये सिलसिला 2 पे रुकेगा नहीं है, ये 100 से आगे जाएगा। ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे जो कारगिल दिवस के अवसर पर आयोजित हिस्सा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और भारत की तीनों सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत के वीर सपूत लगातार भारत की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं और हमारे लिए हमेशा वे सीमाओं पर डटे रहते हैं। उनके शौर्य और पराक्रम का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होगा और इसके साथ फ्लैग ऑफ भी होगा। निश्चित तौर पर दुर्जय यात्रा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महिलावत कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ ये समूह छवि, समूह चित्र निश्चित तौर पर यादगार होगा करगिल विजय दिवस के अवसर पर। आप सभी तो उन डेयरडेविल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में हिस्सा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कर्तव्य दिखाए हैं, शौर्य का परिचय दिया गया, अपनी पराक्रम का लोहा मनवाया गया। उनके साथ मुलाकात करने के बाद अब एक फोटो सेशन इस वक्त उसी कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नजर आ रहा है। तस्वीरें तमाम मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आज रीवा में ही एक बड़ा कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है। उस कॉन्क्लेव में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इस लिहाज से बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस अद्भुत पल को हर कोई आज याद कर रहा है। वो दुर्गम पहाड़ी जिस पर चढ़कर भारत के वीर सपूतों ने, भारत माता के उन वीर जवानों ने भारत का झंडा लहराया था और यही कारण है कि उस विजयी अवसर को पूरा देश इसी तरह से सेलिब्रेट करता है, इसी तरह से उत्साह के साथ उन पलों को याद करता है और भारतीय सेना के शौर्य को नमन करता है, उन वीर सपूतों को नमन करता है जिन्होंने, जिनकी बदौलत इस बात जो यात्रा हमने उस उपलब्धि को हासिल किया है, उस यात्रा को और यही कारण के लिए अपना इसी तरह के शौर्य का इन पलों में भी परिचय आप सभी बोलिए उन कर्तव्य के जरिए इन डेयरडेविल्स ने यहाँ पर कर दिखाया। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रीवा के इतिहास में एक और स्वर्णिम दिवस
कारगिल विजय दिवस, जिस दिन समस्त अतिथि यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं और उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन बालिकाओं को अपना विश्वास दे रहे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सेना में सहभागिता देने के लिए तैयार रहेंगे।